खुद शिक्षा, ग्रामोपयोगी शिक्षा और जन समूह की शिक्षा कहते हैं। जब सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा का संकुचन पढ़ना लिखना तथा गणित का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना था, किंतु वर्तमान शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा का संकीर्ण रूप समाप्त हो चुका है। अब प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ साथ ही उसका सामाजिक विकास भी करना है। प्रौढ़ शिक्षा कोई भी रोजगार करने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि जिसकी शिक्षा पूर्ण न हो पाई हो, वह बीच में छूट गई हो, वह जैसे 25 साल के ऊपर हो गया, इसका कोई एज अवस्था नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा हम 25 साल के बाद या कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि गांव में है, खेती बाड़ी से संबंधित कुछ टेक्निकल चीज़ें आती रहती हैं, तो वो गांव वालों को शिक्षा प्रदान करना ही वो प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से जीवन द्वारा तथा जीवन भर की शिक्षा से होता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। और महात्मा गांधी के अनुसार देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जीवन से जीवन द्वारा तथा जीवन भर की शिक्षा से संबंधित होता है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीन धारणा, ये तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। प्रौढ़ शिक्षा का नवीन धारणा है, स्वाधीनता के उपरांत प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का उदय हुआ। सन 1949 ईस्वी में शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिवेशन ने उस समय के शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद ने अपने वक्तव्य यानी कि अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि सामाजिक शिक्षा को नवीन रूप प्रदान करते हुए बताया है कि प्रौढ़ शिक्षा को केवल लोगों का साक्षर बनाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, जो कि प्रत्येक नागरिक जनतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए तैयार कर सके। ठीक है। और आगे देखिए, इसमें डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के 2 पहलू बताए हैं। पहला है प्रौढ़ साक्षरता, अर्थात प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना जिनको विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई है। पहले ही ये मैंने बताया था, जैसे कि विद्यालय से जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं या किसी कारण से उनकी शिक्षा छूट गई है या पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके हैं, तो उनकी शिक्षा स्टार्ट करने के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। और आगे देखिए, दूसरा क्या है, साक्षर प्रौढ़ों को लगातार शिक्षा प्रदान करना। साक्षर प्रौढ़ों को लगातार शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो शिक्षित हो चुके हैं, यानी कि जो छात्र शिक्षित हो चुके हैं प्रौढ़ावस्था में, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको उस प्रकार से उनको किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है तो वो उस लेवल की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत निम्न 3 बात मुख्य रूप से परिभाषित होती है। अनपढ़ को साक्षर बनाती है, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको साक्षर बनाना है। और दूसरा है हमारा, देखिए यहाँ पे पहला है अनपढ़ को साक्षर बनाना, दूसरा हमारा है सामाजिक शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों के नागरिकता के आधारित तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। ठीक है। अब नंबर 3 है साहित्य कला के अभाव में शिक्षित मस्तिष्क का विकास करती है। आगे है हमारा प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य में पहले 2 उद्देश्य होते हैं इसके। पहला है सामाजिक उद्देश्य, दूसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो पहला हम देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। तो प्रौढ़ों को समाज का उत्तम नागरिक बनाने के लिए सामाजिक शिक्षा उनमें निम्न गुणों का विकास करती है। सामाजिक शिक्षा लोगों में सामाजिक एकता का विकास करती है। हमारे देश में अनेक धर्मों, मतों तथा जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों में जातिगत, धर्मगत तथा वंशगत भेदभाव को व्यापक रूप से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मजदूर, पूंजीपति, गरीब तथा अमीर के बीच एक दूरी है। सामाजिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस दूरी को समाप्त करना है। ठीक है। तो नंबर 2 है इसमें, देखिए सामाजिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य शिक्षित व्यक्तियों को बौद्धिक विकास करके राष्ट्र के साधनों की सुरक्षा तथा प्रगति करना हो गया है। अब तीसरा है हमारा, यहाँ पे देखिए सामाजिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों में समाज कल्याण के लिए अपने स्वार्थों तथा हितों का त्याग करने की
क्षमता का विकास करना भी माना गया है। अब आगे देखते हैं, इस भावना के द्वारा ही उत्तम समाज का निर्माण करना संभव होगा। अब लास्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, तो इसका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक कुशलता के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति परस्पर सहयोग से मिलजुल कर रहना सीखते हैं। सामाजिक परिवर्तन जीवन को सुखी बनाने की जानकारी व्यक्तियों को देती है, जिसके साथ साथ उन्हें वर्तमान समस्याओं का ज्ञान कराकर उनके समाधान के लिए बाह्य यानी कि रास्ता बताती है या उनको कुछ रास्ता दिखाती है। अब सेकंड है, सामाजिक शिक्षा प्रौढ़ों के सामाजिक विकास व सांस्कृतिक विकास में भी अपना योगदान प्रदान करती है। कई व्यक्ति भिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप अपना औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जिससे उनका मानसिक विकास रुक जाता है। तो सामाजिक शिक्षा द्वारा या व्यक्तिगत शिक्षा द्वारा ऐसे व्यक्तियों का मानसिक विकास किया जा सकता है। और लास्ट है हमारा, सामाजिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य शारीरिक विकास भी करना है। यह शिक्षा उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों तथा रोगों से बचाव हेतु विधियों आदि का ज्ञान कराती है, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा समय पर प्राप्त नहीं किया होता है। ठीक है, जो जैसे औपचारिक शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति नहीं किए हैं उनको हर जैसे जर्नल जो स्वास्थ्य की नियमें होते हैं, रोगों से बचाव हेतु कुछ विधियां होती हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है, ताकि वह अपने आप को सुरक्षित रह सके, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और जब आप खुद सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो हमारा अगल बगल राष्ट्र, देश, समाज सारे कुछ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।